रिसेंटली हम लोगों ने अपनी क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को बना लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग इस सेशन के बाद वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो रहेंगे आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, जो है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। वन शॉर्ट लेक्चर में अपने चैनल पे डाल चुका हूं। आज हम बात करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, कि जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, किनको आपको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है आपका पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बेसिकली आपका बेस्ड है पीएच स्केल के ऊपर। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं, जिसमें आपका 0 से लेके और 17 तक मार्किंग होता है, जहां पे बताता है कि एग्जैक्टली आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से रीड किए। यहाँ पे बताया हुआ एक सॉल्यूशन है रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वहां पे पढ़ाया था इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में हमने देखा था कि आपका जो बेस होता है, बेस वो क्या करता है, बेस वो आपके रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है इनटू द आपका ब्लू लिटमस। क्लियर, यही हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि जो आपका रेड लिटमस ब्लू में आपका कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है, आपका बेस है। अब आप याद करो, यहाँ पे पूछा गया पीएच स्केल को। अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो हमने कुछ इस तरीके से पीएच स्केल बनाया था। कुछ पीएच स्केल के केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में आपका 7 नंबर होता है, इधर आपका 0 से स्टार्ट होके और 14 तक जाता है। क्लियर है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। अब देखिए ध्यान से 0, 7 और 14। क्लियर है। अब क्या करना, हमने देखा था कि इस तरफ अगर जाएं तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्लियर है। अगर इस तरफ जाएं तो आपका क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यानी कि आपका जो बेस है वो 7 से लेके और 14 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। और अगर 0 से आपके 7 के 0 से और 7 के बीच में है तो यहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, आपका एसिड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये किसकी है, बेस की है। तो बीच बेस का जो पीएच है वो क्या रहेगा, 7 से 14 के बीच में रहेगा। 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है, 10, क्योंकि ये आपका 7 से और 14 के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखें। द आंसर इज 10 बिकॉज लिटमस पेपर टर्न ब्लू व्हेन द सॉल्यूशन रिएक्ट विद द बेसिक सॉल्यूशन। मैंने बताया ना किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हेंस जो आपका आंसर वो क्या हो जाएगा, 10। ये मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया कैसे होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो ध्यान से। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग ग्लास, ये आपका क्या होता है, एग सेल, सॉरी एग ग्लास नहीं है, एग सेल। अब अगर आप किसी को याद हो तो एग सेल है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एग सेल है टू गिव एन गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या करता है ये, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। क्लियर है। दिस सॉल्यूशन कंटेन, अब ध्यान से देखो, अब ये बात तो क्लियर होगी कि जो एग का सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। क्लियर है। ये किस क्या होता है, जो आप अंडा देखते हो, अंडे का जो सेल होता है, जो खोल होता है व्हाइट कलर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे गैस ऐसी बनती है जो आपके लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। अगर आप लोगों ने याद किया हो तो लाइम वाटर को कौन मिल्की बनाता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लोगों ने कंप्लीटली वन शॉट लेक्चर देखा है तो वहां पे पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो आपके लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की बना देता है। मतलब कोई ऐसी चीज कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई ऐसा एसिड हम लोगों ने क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, जिसने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सभी को पता हो तो अगर मैं इसकी HCl के साथ रिएक्ट कर दूं तो आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, किसके साथ रिएक्ट कराना है, उसको HCl के साथ। कैसे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जो आपके में जो आपका जो लाइम वाटर उसको कैसा बना देती है, मिल्की बना देती है। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, रिएक्शन आप सभी के सामने है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे बनता है कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनता है आपका वाटर और प्लस में क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी जो 3 केस आप लोगों ने देखे
सोडियम क्लोराइड के केस में भी हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी, हाँ इस केस में आएगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, लिथियम में और क्लोरीन में भी नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड में भी नहीं है। क्लियर है? तो पहला सेकंड क्वेश्चन था, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जहां पे हाइड्रोजन का केस है ना, हाइड्रोजन ही रिप्लेस कर पाएंगे ना यहाँ पे रिएक्ट करके, ठीक है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन बनेगी, ठीक है, वाटर बनेगा और क्या बननी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आपको पता होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में हमने पढ़ा था, अगर आपका एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या बनाता है वो आपका सोल्ट प्लस में क्या बनाता है, आपका वाटर बनाता है। यही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन केस में। अब यहाँ पे यही सेम सी सिचुएशन आपको यहाँ पे दी हुई है, ध्यान से देखें, इसने बताया हुआ 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें, 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड असल में अगर आपको याद हो तो ये है आपका बेस, ये कितने को न्यूट्रलाइज कर रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये 8 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 8 ml आपका क्या है, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, ये आपका बैलेंस करता है। अगर मैं यहाँ पे 1 ml की वैल्यू निकालना चाहूं, 1 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने को बैलेंस करेगा, वो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 बाय कितना आ जाएगा आपका 10। क्लियर है? आपका ये आपका आ जाएगा ml ऑफ HCl। क्लियर है? ml ऑफ HCl। अब यहाँ पे पूछा क्या है इसने, इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप लोग 20 ml ले लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो कितना HCl चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 20 ml का निकालना चाहूं तो अब निकाल सकता हूं 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, कितना हो गया आपका 16 ml। चेक करो आपका ये आंसर है कहीं पे, यस डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो रिएक्शन है ये आपकी किस पे बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। बोला क्या है कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का आपके 8 ml ऑफ किसको बैलेंस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। क्या किया मैंने, 1 ml की वैल्यू निकाली, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 20 का पूछा गया था। इस तरीके की न्यूमेरिकल बनने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन है, टेक इट सीरियस और इसको अच्छे से आप लोग बना ले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आपका आंसर देख ले कितना आएगा, 16 ml मैंने करके दिखा दिया कैसे आएगा। अब चलते आगे, ध्यान से देखो, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्या है, which one of the following type of the medicine is used for the treating indigestion। इंडाइजेशन का मतलब एक तरीके से अपच जिसको बोलते हो, ठीक है, आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है, ठीक है, जिसको आप लोग देसी लैंग्वेज में एसिडिटी बोलते हो। अब एसिडिटी को यूज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके आपका न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें केस में क्या करते हैं, हम एंटी एसिड का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने वन शॉट में नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझे। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंटी एसिड। एंटी एसिड्स आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। दैट्स व्हाई जो आपका ये रिएक्शन है किसको फॉलो करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या सीन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप किसका यूज करते हो, एंटी एसिड का। क्लियर? अच्छे से नोट करें इसको। अब चलो पांचवें क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जैक्टली पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये आपका कुछ कुछ बैलेंसिंग के ऊपर है, कुछ कुछ आपका केमिकल रिएक्शन के ऊपर है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं तमाम क्वेश्चंस को, ठीक है। अब एक बार फिर से बना लेते हैं। राइट वर्ड इक्वेशन, आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है एंड देन द बैलेंस द इक्वेशन। आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। बहुत आसान है, आपको ज्यादा इसके बारे में भड़क नहीं लेना, आप देखते जाओ कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको रिएक्शन करा देता हूं, डाइल्यूट वगैरह आप लोग लिख लेना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसको आप लोगों ने जिंक के साथ रिएक्ट कराया। क्लियर है? तो जब आप इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो माय डियर फ्रेंड्स, क्या बनेगा, ध्यान से देखो, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, ZnSO4। ये आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्लियर है? और अगर जिंक सल्फेट बन गया तो आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, आपका गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन है, ठीक है। क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो जिंक सल्फेट प्लस में क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ये पहला एग्जांपल था। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में क्या करना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हमें करानी है मैग्नीशियम रिबन के साथ। अब ध्यान से देखो, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक के साथ करेगा तो यहाँ पे देखो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि MgCl2। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, क्योंकि H मोनो डाइवैलेंट
सॉल्वेंट होता है, डेट्स वाई H2 बनेगा, जो किस स्टेट में आता है, गैसीय स्टेट में। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, इसको बैलेंस कर दे। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया। इधर कितना, क्लोरीन 2 है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना, 1 है। डेट्स वाई ये रिएक्शन है, क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। वर्ड इक्वेशन भी बन गई और रिएक्शन भी क्या होगी, बैलेंस होगी। क्लियर, ये सेकंड एग्जांपल था। और अगर समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो यस। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, H2SO4 को हमने किसके साथ करवाया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह और एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थराइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। प्लस में हाइड्रोजन गैस माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका, इवेल्युएट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ Al2SO4 होल थराइस और प्लस में कितना है, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए मैं इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ताकि ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लियर है। लास्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको आयरन के साथ रिएक्ट कराना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप लोग आयरन के साथ रिएक्ट कराओगे, आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन बन जाएगा। आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सारी रिएक्शंस मैंने आपको करा दी है, एग्जैक्टली क्या सीन है इस क्वेश्चन का। ये कुछ आपका पहले चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसकी हम लोगों ने एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी बनाई थी और वन शॉट भी पढ़ा था, उसका कुछ पार्ट है। आई होप कि आपको हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये है आपका 6 क्या कहता है, ध्यान से देखे, पढ़े, फिर इसका आंसर बनाएंगे। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन द हाइड्रोजन। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप लोग एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल के केस में आपका OH मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। क्लियर, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो एसिड के केस में क्या होता है, कोई भी एसिड होता है वो डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये H हाइड्रोनियम आयन ही होता है, यही आपका कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसको से ध्यान से समझते हैं, यही क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है जो आपका एल्कोहल है, उस एल्कोहल के अंदर भी, और आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, क्या होता है, C6H12O6। क्लियर है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, आपका ग्लूकोज का होता है। यहां पे भी आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्लियर है, तो हाइड्रोजन जब दोनों में अवेलेबल है तो अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, इनको आप एसिड क्यों नहीं बोलते, इन दोनों को हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, एसिड नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन आपको बताना है, डिस्क्राइब एक्टिविटी टू प्रूव इट। इसको क्या करना है, एक्टिविटी प्रूव करना। देखो इनको एसिड नहीं बोलते, लेकिन इसके अगेंस्ट आप लोग एक ले लो, कोई भी एसिड ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है, ठीक है। अब करना क्या है आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। छोटी सी एक्टिविटी क्या कहती है, ध्यान से देखें। मैंने आपका एक बीकर लिया, क्लियर है। इस बीकर में मैंने आपका एक रबड़ का क्रोक ले लिया है, ठीक है। फिर आप लोग लकड़ी का भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपका किसका है, मैंने वुड का ले लिया, ठीक है। वुड क्रोक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको क्या बोला आप लोगों ने, वुड क्रोक। इसमें आप लोगों ने 2 कील लगा देनी है, आयरन की कील लगा देनी है। ध्यान से देखें, ये दोनों कील लगा दी है मैंने यहाँ पे, क्लियर है। एक टर्मिनल को आपको किससे कनेक्ट करना है, बल्ब से। मान लो मैंने इस टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया है, बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों का बल्ब कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बन गया बल्ब। यहाँ पे मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और इसको मिला दिया, एक स्विच लगा सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको फिल करना है जो आपका सॉल्यूशन है। आप लोग यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन फिल कर सकते हो। क्या, जो पहला इन लोगों ने बोला कि आप लोग फिल कर सकते हो अल्कोहल, या फिर आप लोग क्या फिल कर सकते हो, ग्लूकोज फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप स्विच को ऑन करोगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी। एक्टिविटी की हेल्प से दिखानी थी ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। सेकंड केस में आप इस अल्कोहल की और ग्लूकोज की जगह HCl डालो तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, मतलब वो क्या है, एसिड है। दैट्स व्हाई H पॉजिटिव आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। अब इसको कैसे लिखना है, जस्ट सी है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से आंसर भी बना दिया। जो बातें मैंने तमाम बोली हैं अपने सॉल्यूशन में वो भी आपके सामने है और इसका डायग्राम भी आपके सामने है और बना के मैंने दिखाई दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते। देखो
Why does the distilled water का मतलब आप लोग समझ सकते हो एक तरीके से जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, जो आपका प्योर वाटर है तो आपका क्या होगा, डेफिनेट सी बात है वो इंसुलेटर होगा, क्लियर है, वो क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो एसिड जो रेन वाटर है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। जो रेन वाटर है वो क्या है, आपका कंडक्टर है। अब आपको बताना है ऐसा क्यों है। देखो, जो आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर तो उसमें किसी भी टाइप के आयंस नहीं होते हैं, और अगर आयंस नहीं होंगे ना तो वो क्या होगा, वहां पे आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे रेन वाटर है, रेन वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, जिनकी वजह से वहां पे आयन बनते हैं, और जैसे इनमें आयंस होते हैं ना तो आयंस की ही वजह से ये आपके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर, किसको आपका कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स व्हाई जो आपका रेन वाटर है वो कंडक्टर की तरह काम करता है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्लियर है, यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ लिखा भी हुआ है, अगर आप लोग पढ़ पाओ तो ध्यान से देखें कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयोनिक कंपाउंड नहीं होता है। वेयर एवर रेन वाटर हैव अ लॉट ऑफ द मोर कंपाउंड, मैंने बताया आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। रेन वाटर हैज डिसॉल्व्ड एसिडिक गैसेस, उसमें क्या क्या होते हैं, एसिडिक गैसेस होती हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आपका क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से फ्रॉम द कार्बन, यहाँ पे क्या होता है, आपका कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। अब इनकी वजह से यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, और वो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यस, क्या करते हैं, कम ऑन मेरे साथ बोलिए, वो क्या करते हैं, आपके कंडक्ट करते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर आंसर मैंने समझा भी दिया और बना बनाया आपके सामने है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस सेम सेशन का, पूरे सेशन का पीडीएफ आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं आगे। व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बहुत कॉमन बात है, कोई भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है कि वाटर में, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है, एसिड को पहचानोगे कैसे, अगर वो आपका एस पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, उसी एस पॉजिटिव आयन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसके लिए वाटर का होना जरूरी है। वाटर नहीं होगा तो आयन रिलीज नहीं होगा, और आयन रिलीज नहीं होगा तो कैसे कंडक्ट करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, अपने वाटर की प्रेजेंस में ही अपने इफेक्ट को दिखा पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब चलिए आगे चलते, देखो ध्यान से क्या है, आपके 5 अलग अलग सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है ए, आपका दूसरा सॉल्यूशन है बी, आपका तीसरा सॉल्यूशन है सी, और आपका चौथा सॉल्यूशन क्या है, आपका डी, और एक और है पांचवा क्या है, आपका ई। क्लियर है, हर एक का पीएच आपको लिखा हुआ है। पहले का पीएच कितना है 4, दूसरे का पीएच कितना है 1, आपको दिख रहा होगा। तीसरे का पीएच कितना है 11, ठीक है। अपना डी का पीएच कितना है 7, क्लियर, और आपका ई का पीएच कितना है, आपका 9, ठीक है। ये आपके 5 अलग अलग सब्सटेंस। अब देखो पहले क्या हुआ, न्यूट्रल कौन सा है, अब याद करो, अभी अभी समझाया था, न्यूट्रल मतलब कितने पे होता है, 7 पे, तो डी क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल। अब आगे क्या पूछा, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब आप लोग समझे बेस, स्ट्रॉन्गली क्या होता है, बेस। अब मैंने बताया 7 से और 14 की तरफ जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना बढ़िया वो क्या बनेगा, बेस बनेगा। जितनी ज्यादा वैल्यू किसकी है, 11 की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का मतलब क्या आ जाएगा, सी, और न्यूट्रल का मतलब क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्गली एसिड का मतलब जितनी कम वैल्यू मतलब 1 से कम क्या होगा, कोई भी नहीं है, तो बी स्ट्रॉन्गली एसिड हो जाएगा। अच्छा, वीकली एसिड क्या होगा, थोड़ी सी ज्यादा की तरफ आप लोग लेके जा सकते हो, 7 तो बेस ही हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4, तो आपका वीक एसिड क्या हो जाएगा, 4, और वीक एल्कलाइन कितना हो जाएगा, आपका ई, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पीएस स्केल के केस में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप लोग मैपिंग के थ्रू भी आप लोग इसको समझ सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा टाइम आपको लगाने की जरूरत है, समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं आगे, ये आंसर देख लीजिए, सारा मैंने करा दिया है, एग्जैक्टली क्या कुछ सीन रहता है। अब चले आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते चलो। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी, दोनों में इक्वल लेंथ का आपको मैग्नीशियम रिबन डालना है, ठीक है, और एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और एक में आपको डालना है एसिटिक एसिड। अब 2 बातें हैं, देखो आपका पहला क्या है, आपका टेस्ट ट्यूब है आपके पास 2, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों में आप लोगों ने इक्वल लेंथ का क्या ले लिया, रिबन ले लिया, ठीक है। इक्वल लेंथ का मैंने क्या ले लिया है कि आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये क्या है, आपका मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है। अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल किया गया है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल किया गया है उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, हाइड्रो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, इसको क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल किया गया है उसका नाम है एसिटिक एसिड, ध्यान से समझना, क्या है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका CH3COOH। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब आपके H पॉजिटिव आयन बढ़िया बनेंगे, तो ये आपका जल्दी फ्रीज होएगा, ठीक है। यहाँ पे वीक एसिड होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका वीक एसिड, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई ये क्या बनता है वीक एसिड, क्लियर है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा विग्रसली फिज होएगा, फिज वही होएगा जिसके अंदर H पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो होएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ट्यूब नंबर A और ट्यूब नंबर B, तो A वाली क्या हो जाएगी, जल्दी फिज होएगी और बहुत विग्रसली होएगी, ड्यू टू आपका जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गली क्या होता है यहाँ पे डाइल्यूट सॉरी डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, वाटर में, क्लियर। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ध्यान से समझे क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मिल्क हैज अ pH 6 का मतलब लिटरली एसिड होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। हाउ डज यू थिंक द pH विल चेंज, क्यों, अब दही बनता है, दही का मतलब खट्टा, ठीक है, अब दही बनेगा तो इसका pH का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वहां पे एसिड बनेगा तो pH की वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, 6 से घट जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है ना दही में, एसिड बनेगा मतलब आपका जो स्केल है वो 0 की तरफ जाएगा ना, यानी कि 7 से कहां पे जाएगा, 0 की तरफ एसिड के केस में, तो जो आपकी 6 वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस, क्लियर। ये आपको ध्यान में रखना, घट जाएगी, ठीक है, बेसिक सी बात थी। अब चलते 12 के क्वेश्चन पे, ध्यान से समझे। 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे है, ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू ए फ्रेश मिल्क, बेकिंग सोडा मिला दिया, मीठा सोडा मिला दिया है। व्हाई डज दिस शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू द स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन क्यों करता है, पहला क्वेश्चन है। व्हाई डज द मिल्क टेक द लॉन्ग टाइम टू द सेट द कर्व, और क्यों लंबा टाइम लगता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों बातें हम लोग आई होप की pH की हेल्प से आंसर दे सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है कि he shift the pH of the fresh milk from 6 to the slightly alkaline to prevent the milk from the getting sour due to the production of the lactic acid, क्योंकि आपको पता है एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड की वजह से जो खट्टा हो जाता है उसको बचाने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, मीठा सोडा, ठीक है, क्या मिला देते हैं, बेकिंग सोडा, ताकि ये यहाँ से बचा रहे, ठीक है। ऐसे आप लोग इस सेकंड का आंसर आप लोग पढ़ सकते हो, क्लियर, इसको दे सकते हो उसका आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ, ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ में आपको इसको रखना पड़ता है, कंटेन, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज moisture can affect the plaster of Paris by the slowing down the setting of the plaster of Paris because of hydrogen, क्लियर है। हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से वाटर के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, ठीक है, वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपका प्लास्टर यूजलेस हो जाता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से वो सेट हो गया वाटर के साथ कंबाइन हो गया, दैट्स व्हाई इसको मॉइस्चर प्रूफ रखना पड़ता है। अब आखिरी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस में क्या बनता है, वाटर। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर बाहर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नाम का साल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर। ये क्या होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम लोग पढ़ चुके इसके बारे में, अभी सेशन में भी काफी पढ़ा और हमने कंप्लीट वन शॉट में भी काफी पढ़ा था। अब दो यूज आपको बताने, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, क्लियर है, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हो, दो आपके देखो दोनों के क्या है यूजेस है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, उम्मीद करता हूं 15 के 15 आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, स्पेशल डिमांड रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो यार शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप लोग तब तक रेस्ट करें।